चलिए साथियों, आज हम शुरू करते हैं क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक की थर्ड पोइम, जिसका नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। लिखा है जॉन कीट्स साहब ने। देखिए क्या लिखा है। पोइम हमारी ए थिंग ऑफ ब्यूटी, पोइट है जॉन कीट्स। कौन है? जॉन कीट्स। ये चलें, ये सीन देखिए, बाद में हमें इन सीनों का मतलब समझ में आएगा कि हमने ये क्यों रखे हैं यहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। उन्होंने कहा कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी यानी एक सुंदरता की वस्तु। ब्यूटी का मतलब क्या होता है? सुंदर, सुंदरता। थिंग यानी वस्तु। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। क्या है? जॉय है यानी आनंद है, या आनंद का स्रोत होती है। किसके लिए? फॉर एवर के लिए, यानी सदा के लिए। सदा के लिए यानी हमेशा के लिए। ठीक है, क्या मीन है इसका? एनीथिंग ब्यूटीफुल गिव्स परमानेंट हैप्पीनेस, इट्स जॉय नेवर फेड्स विथ टाइम। उन्होंने कहा कि एनीथिंग ब्यूटीफुल यानी जो कोई भी क्या है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है, गिव्स यानी देती है, परमानेंट हैप्पीनेस स्थायी खुशी, इट जॉय नेवर फेड्स, इट्स जॉय यानी इसका, जॉय यानी आनंद या खुशी, नेवर यानी कभी भी नहीं, फेड्स यानी कम होती है। उन्होंने कहा कि जो वस्तु ब्यूटीफुल होती है उसकी जो जॉय होती है ना, हैप्पीनेस होती है, वो टाइम के साथ फेड नहीं होती, यानी कम नहीं होती जाती है। नेक्स्ट लाइन देखें। इट्स लवलीनेस increases, it will never pass into nothingness but still will keep। देखें, इट्स लवलीनेस इंक्रीज, कह रहा है कि इसकी इट्स किसके लिए आया है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी के लिए। लवलीनेस यानी प्यारापन, प्यारापन क्या होती है? इंक्रीजेज यानी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी खत्म नहीं होती। पास इनटू नथिंगनेस यानी कभी खत्म नहीं होती। बट स्टिल विल कीप, बल्कि ये जारी रखती है। बल्कि क्या रखती है? जारी रखती है। क्या जारी रखती है? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? द ब्यूटी ऑफ ए ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट, यानी कहा कि किसी सुंदर वस्तु की जो ब्यूटी होती है ना, सुंदरता होती है, वो ये होती, ग्रोव्स स्ट्रोंगर एज वी रिमेंबर इट अगेन एंड अगेन। जब हम किसी सुंदरता की वस्तु की बात करते हैं तो वो उसकी जो सुंदरता होती है और वो लगातार ही बढ़ती जाती है जब जब हम इसे याद करते हैं। ट्रू ब्यूटी नेवर डिसअपियर्स, जो वास्तविक ब्यूटी होती है वो कभी डिसअपियर नहीं होती है। इट रिमेन्स अलाइव इन आवर मेमोरीज, ये हमारी यादों में जिंदा रहती है। अलाइव का मतलब जिंदा रहना या जीवित रहना, जिंदा रहना। किसमें जिंदा रहती है? आवर मेमोरीज यानी हमारी यादों में, हमारी यादों में। ठीक है, ए बावर क्वाइट फोरस एंड ए स्लिप। इसका मतलब क्या है? ब्यूटी प्रोवाइड्स मेंटल पीस, कि जो सुंदरता की वस्तु होती है वो हमें मेंटल पीस देती है, यानी मानसिक शांति देती है, कामनेस देती है, शांति। एंड रेस्ट टू द ह्यूमन, और मनुष्य को आराम देती है। ह्यूमन यानी मानव या मनुष्य, मनुष्य को क्या देती है? रेस्ट यानी आराम देती है। इस लाइन का मतलब ए बावर क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लिप, कहा कि हमें क्या देती है? बावर। बावर का मतलब क्या होता है? जैसे बोछारे होती है, लेकिन बोछारे नहीं, यहाँ पर ये हमें देती है क्या? मेंटल पीस देती है, कामनेस देती है। ठीक है, एंड ए स्लिप, और एक अच्छी नींद देती है। कौन? ए थिंग ऑफ ब्यूटी। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और नींद भी कैसी देगी हमें? स्लिप भी कैसी देगी? जो किससे भरी हुई होगी? स्वीट ड्रीम्स से। किससे भरी हुई होगी? स्वीट ड्रीम्स से, यानी मधुर सपनों से। एंड हेल्थ, और ये हमें क्या देती है? हेल्थ देती है।
एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और हमें क्या देती हैं, स्वच्छ सांसें, स्वच्छ सांसें, सांसें देती है। कौन देता है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। क्या मीन है इस लाइन का, इट गिव्स अस प्लीजेंट थॉट्स, ये हमें क्या देती है, प्लीजेंट थॉट्स देती है। क्या देती है, प्लीजेंट थॉट्स देती है, गुड हेल्थ देती है, एंड रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस एंड वरीज, और हमें स्ट्रेस से और वरीज से क्या देती है, रिलीफ देती है, आराम देती है। क्या देती है, आराम देती है। स्ट्रेस मतलब तनाव, वरीज मतलब चिंताएं। ठीक है, therefore on every morrow we breathing a flowery band to bind us to the earth। उन्होंने कहा कि therefore यानी इसलिए, therefore का मतलब इसलिए, इसलिए ऑन एवरी मोरो, प्रत्येक सुबह, मोरो का मतलब क्या होगा, सुबह, प्रत्येक सुबह क्या करेंगे, आर वी रीडिंग ए फ्लावरी बैंड, हम रीडिंग करेंगे यानी गूथेंगे। क्या करेंगे, गूथेंगे। क्या गूथेंगे, ए फ्लावरी बैंड, फ्लावरी बैंड यानी फूलों की माला। किसकी माला, फूलों की माला। क्यों, टू बाइंड अस टू द अर्थ, किससे जोड़ने के लिए, पृथ्वी से जोड़ने के लिए, पृथ्वी से जुड़ने के लिए, पृथ्वी से जुड़ने के लिए, किसके लिए, पृथ्वी से जुड़ने के लिए। दोनों लाइन का मतलब क्या है, बिकॉज ऑफ दिस एवरी डे वी क्रिएट ए चैन ऑफ ब्यूटीफुल मेमोरीज टू सर्वाइव लाइफ। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दिन हम एक ऐसी सुंदर श्रृंखला यादों की चेन बनाते हैं जो हमारे जीवन को सर्वाइव करती है, निर्वाह में हेल्प करती हैं। ब्यूटीफुल थिंग्स एक्ट लाइक ए बॉन्ड, उन्होंने कहा कि ब्यूटीफुल थिंग्स होती है ना, वो एक्ट करती है, किसकी तरह एक्ट करती है, एक बॉन्ड की तरह, यानी एक बंधन की तरह। दैट कीप्स अस अटैच्ड टू लाइफ ऑन अर्थ, जो कि हमें पृथ्वी से, जीवन से जोड़े रहती है। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डार्थ, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस का मतलब होता है निराशा। क्या होता है, निराशा। स्पाइट का मतलब के बावजूद, निराशा के बावजूद, ऑन द इनह्यूमन डेथ, इनह्यूमन यानी अमानवीय, इनह्यूमन डार्थ मानवीय कमी, मानवीय डार्थ का मतलब होता है कमी। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है पॉइंट हमें यहाँ पर, कह रहा है कि डेस्पाइट सैडनेस यानी निराशा के बावजूद, क्रूअल्टी निर्दयता के बावजूद, निर्दयता, एंड लैक ऑफ काइंडनेस इन द वर्ल्ड, लैक का मतलब होता है कमी, लैक का मतलब क्या होता है, कमी, और काइंडनेस का मतलब दयालु, दया। उन्होंने कहा कि जो सुंदर वस्तु होती है वो हमें हमेशा ही क्या देती है, पृथ्वी से जोड़े रखती है और हमें खुशी देती है। कब, जब सैडनेस होती है, क्रूअल्टी होती है और लैक ऑफ काइंडनेस होती है दुनिया के अंदर, तब। इसके अलावा और क्या है, ऑफ नेबल, सॉरी ऑफ नोबल नेचर्स, नोबल का मतलब क्या होता है, असाधारण, असाधारण, नेचर मतलब प्रकृति। ठीक है, ऑफ द ग्लूमी डेज, और किन में, ग्लूमी डेज में, यानी ग्लूमी का मतलब होता है उदास, तो उदासी के दिनों में, के दिनों में, उदासी के दिनों में। कहने का मतलब क्या है, इवन व्हेन नोबल वैल्यूज डिक्लाइन, उन्होंने कहा कि जब हमारे नोबल वैल्यूज क्या हो जाए, डिक्लाइन हो जाए, यानी उनका क्या हो जाए, पतन हो जाए, किनका, वैल्यूज का, यानी मूल्यों का, किनका, मूल्यों का। एंड लाइफ बिकम्स डार्क, और जीवन कैसा हो जाए, डार्क हो जाए और डिप्रेसिंग हो जाए। कैसा हो जाए, डार्क और डिप्रेसिंग हो जाता है। तब क्या होता है, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड
ओवर डार्कन्ड वेज, जब सभी अनहेल्दी यानी अस्वस्थ और ओवर डार्कन्ड वेज, और जो डार्कन्ड वेज है यानी गलत तरीके हैं, इनका मीन क्या है? डिस्पाइट इमोरटल एंड नेगेटिव वेज ऑफ लिविंग, क्या है कि इमोरल यानी अनैतिक और नेगेटिव जो जीने के तरीके हैं उनके बावजूद भी, क्या होता है उनके बावजूद भी? देखो, मेड फॉर आवर सर्चिंग, हमें सर्चिंग के लिए बनाती है, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद। although humans themselves create these troubles, हालांकि मनुष्य ही ये सारी समस्याएं क्या करता है? क्रिएट करता है। क्या करता है? क्रिएट करता है। सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल, सम शेप ऑफ ब्यूटी यानी सुंदरता की कुछ आकृतियां क्या कर देती है? मूव्स अवे यानी दूर कर देती है, किसको? द पाल, पाल यानी कवर, मतलब वैसे तो क्या होता है? कपड़ा होता है इसमें ना, इसका मतलब क्या हो सकता है? कवर हो सकता है ना। पाल का मतलब क्या होता है? कवर। तो यानी कुछ जो सुंदरता की वस्तु होती है वो हमसे कवर दूर कर देती है, यानी पाल दूर कर दी, मतलब कोई जो समस्या होती है, अंधेरा होता है या कुछ भी होता है, उसको हटा देती है। तो अंधेरा किसी प्रकार का हो सकता है ना, सैडनेस का हो सकता है, डिप्रेसिंग का हो सकता है। सम फॉर्म ऑफ ब्यूटी यानी सुंदरता के कुछ रूप रिमूव्स यानी हटा देते हैं, किसको हटाएंगी? सैडनेस को। और किसको हटाएंगे? होपलेसनेस को, यानी इसका मतलब क्या होगा? निराशा, निराशा। फ्रॉम आवर लाइव्स, हमारे जीवन से जो सुंदरता की वस्तु होती है, सुंदरता के कुछ रूप होते हैं, वो सैडनेस को और होपलेस को हटा देते हैं। इस लाइन का मतलब ये है। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, कहां से? आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारी डार्क स्पिरिट्स, स्पिरिट का मतलब होता है चेतना, डार्क का मतलब होता है गलत, ठीक है। ब्यूटी अपलिफ्ट्स आवर डिप्रेस्ड एंड टायर्ड सोल्स, कि ब्यूटी जो होती है अपलिफ्ट करती है यानी ऊपर उठाती है, ऊपर उठाती है, ऊपर उठाती है। किससे उठाती है? हमें। किससे? डिप्रेस्ड से यानी निराशा से, किससे? निराशा से। एंड टायर्ड सोल्स, और थकी हुई आत्माओं से, थकी हुई आत्मा से। थकी हुई आत्मा मतलब हमने ऐसे कोई गलत काम किए हो जिससे हमारी आत्माएं क्या होगी? वो मर चुकी होगी, ऐसी हालत में हो, यानी हमें सही गलत का ज्ञान नहीं हो, तो उस स्थिति में हम ये कहते हैं कि हमारी जो सोल है वो कैसी हो गई है? टायर्ड हो गई है। टच द सन, द मून, trees old and young, sprouting a shady boon, touch the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon। इसका मतलब क्या है? इन्होंने पॉइंट हमारे यहाँ कहना चाह रहे हैं जॉन किट्स, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन एंड द मून आर सोर्स ऑफ ब्यूटी। क्या है? सोर्स ऑफ ब्यूटी। अगली लाइन है, ट्रीज चाहे वो ओल्ड हो चाहे यंग हो, स्प्राउटिंग ए शेडी बून, क्या करते हैं? एक शेडी बून करते हैं। क्या मीन है इसका? मतलब देखते हैं हम। ट्रीज वेदर यंग और ओल्ड, पेड़ चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, प्रोवाइड शेड और कंफर्ट, हमें क्या देते प्रदान करते हैं? शेड और कंफर्ट, यानी छांव प्रदान करते हैं, छांव, और कंफर्ट यानी आराम, क्या देते हैं? आराम देते हैं। फॉर सिंपल शिप, किसके लिए? सिंपल शिप के लिए। एंड सच आर डेफोडिल्स, सिंपल शिप यानी आसान, आसान तो क्या होगी? साधारण। शिप का मतलब क्या होता है? भेड़। जो भेड़े होती है वो कहां पर आराम करती है? पेड़ों के नीचे। सच आर डेफोडिल्स, और कुछ डेफोडिल्स होते हैं। डेफोडिल्स क्या है? एक फ्लावर प्लांट, एक फ्लावर है, ठीक है। उन्होंने कहा कि फ्लावर्स लाइक डेफोडिल्स एड चार्म, क्या करते हैं? ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, किसको? चार्म को, यानी आकर्षण, आकर्षण।
एंड हैप्पीनेस टू नेचर, और क्या जोड़ते हैं, खुशी, क्या जोड़ते हैं, खुशी, टू नेचर, किसमें, नेचर में, यानी प्रकृति में, यानी कि प्रकृति में। ओके, विथ द ग्रीन वर्ल्ड दे लाइव इन एंड क्लियर रेल्स। विथ द ग्रीन वर्ल्ड, यानी ग्रीन वर्ल्ड का मतलब होता है वही यहाँ नेचर है, ग्रीन वर्ल्ड का मतलब यहाँ पर क्या है, नेचर। दे लाइव, जिसमें वो रहते हैं, एंड क्लियर रील्स, और क्लियर रील्स यानी साफ, रील्स का मतलब होता है छोटी पानी की जो स्ट्रीम्स होती हैं उनको बोलते हैं रील्स। स्ट्रीम्स ऑफ क्लियर वाटर, यानी पानी की साफ धाराएं, इनहांस, बढ़ाती है किसको, द ब्यूटी ऑफ नेचर, किसको बढ़ाएगी, प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाती है। That for themselves a cooling covert make, समझ क्या है, these streams create a cool pleasant shelter for themselves, यानी जो क्लियर स्ट्रीम्स होती हैं वो क्या करती हैं, खुद को ठंडा बनाती है, ठीक है, यानी कूल यानी ठंडा, प्लीजेंट यानी खुशनुमा, शेल्टर, शेल्टर यानी आश्रय, आश्रय, ठीक है, बनाती किसके लिए, देम सेल्वेज, हमारे लिए, सबके लिए, उनके लिए, ठीक है। अगेंस्ट द हॉट सीजन, किसके खिलाफ, गर्म ऋतु के खिलाफ, गर्म ऋतु के खिलाफ, ठीक है, सीजन के खिलाफ। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और क्या करती है, मिड फॉरेस्ट ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना या टूटती है, मिड फॉरेस्ट यानी जंगल के बीच में क्या होता है, देखो यहाँ डेंस फॉरेस्ट, डेंस का मतलब होता है घना, फॉरेस्ट यानी जंगल, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट एंड हार्श वेदर, जो घने जंगल होते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं यानी सुरक्षा प्रदान करते हैं। प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करना। अस यानी हमें, फ्रॉम हीट, किससे, गर्मी से, और हार्श वेदर, कठिन मौसम से, कठिन मौसम से। इस लाइन का मतलब यह, रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, रिच विथ यानी रिच यानी समृद्ध है, किसमें, ए स्प्रिंगलिंग ऑफ फेयर, क्या है, स्प्रिंगलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, जहां पर क्या होते हैं, मस्क रोज ब्लूम होते हैं यानी खिलते हैं, मस्क रोज क्या होते हैं, ब्लूम होते हैं, खिलते हैं। तो यहाँ क्या कहना है, ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन फॉरेस्ट्स स्प्रेड फ्रेग्रेंस एंड डिलाइट, का कहने का मतलब है कि जो सुंदर फूल होते हैं जंगलों के अंदर वो अपनी खुशबू और सुंदरता को क्या करते हैं, फैलाते हैं, क्या करते हैं, फैला, स्प्रेड का मतलब क्या होता है, फैलाना, स्प्रेड का मतलब क्या होगा, फैलाना। एंड सच टू इज द ग्रैंड्यूअर ऑफ द ब्लूम्स, एंड सच टू, और इसी प्रकार कुछ, ग्रैंड्यूअर ऑफ द डूम्स, यानी ग्रैंड्यूअर यानी भव्यता, भव्यता किसकी, ऑफ द डूम्स, डूम्स यानी, डूम्स क्या होते हैं, वो क्या बोलते हैं उनको, ताबूत, नहीं नहीं, मकबरे, मकबरे, इसी प्रकार जो मकबरों की भव्यता है, वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, हम कल्पना करते हैं कि जो डोम्स होते हैं भव्य बने हुए हैं, कि उनकी जो मृत्यु होगी वो कैसे हुई होगी, माइटी डेड हुई होगी, यानी उनकी शक्तिशाली मृत्यु होगी, यानी किसी प्रकार से उन्होंने अच्छे के लिए अपनी जान दी होगी, तो वो भी हमें क्या देते हैं, एक ब्यूटी देते हैं, क्या देते हैं, ब्यूटी। तो क्या मीन है इन लाइंस का, देखें, द पोइट नाउ शिफ्ट्स टू स्पिरिचुअल ब्यूटी, कभी अब किस ओर शिफ्ट हो रहा है, स्पिरिचुअल ब्यूटी की ओर, यानी आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है, आध्यात्मिक, ब्यूटी यानी सुंदरता होता है। हीरोइक सेक्रीफाइस, कैसे सेक्रीफाइस है,
हीरोइक सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस का मतलब होता है त्याग, या बोले क्या, बलिदान। क्या बोलते हैं, बलिदान। ठीक है, सेक्रीफाइस करते हैं, बलिदान करते हैं। द ब्रेव डीड्स ऑफ ग्रेट हीरोज। ब्रेव, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। ठीक है, डीड्स यानी कार्य, किनके, ग्रेट हीरोज के, हमारे महान नायकों के। ग्रेट का मतलब क्या होगा, महान। हीरोज का मतलब नायक। हीरोज का मतलब क्या है, नायक। हु सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स इंस्पायर अस। जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया, वो हमें इंस्पायर करते हैं। क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं। All lovely tales that we have heard or read. All lovely tales, सभी प्यारी कहानियां, that we have heard and read, जो हमने सुनी और पढ़ी है। An endless fountain of immortal drink, दोनों लाइनों का मतलब क्या देखो, ब्यूटीफुल स्टोरीज एंड लेजेंड्स, कहानियां और स्टोरी, गाथा का मतलब, लेजेंड का मतलब क्या होता है, गाथा। ठीक है, वैसे कहानी होती है इसका मतलब भी। आल्सो प्रोवाइड, हमें प्रदान करती क्या, जॉय एंड इंस्पिरेशन, कि हमें खुशी देती है, आनंद देती है, और साथ में इंस्पिरेशन देती है, प्रेरणा देती है। क्या देती है, प्रेरणा देती है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। एंडलेस फाउंटेन, एंडलेस का मतलब क्या होगा, अंतहीन, यानी जिसका कोई अंत नहीं होगा, वो एंडलेस। फाउंटेन यानी फंवारा, क्या होगा, फंवारा। ठीक है, किसका, इमोर्टल ड्रिंक का। किसका, इमोर्टल ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब तो क्या होगा, पे का। पे कैसा, अमर। इमोर्टल का मतलब क्या होगा, अमर। पोरिंग ऑन टू अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, जो कि हमारे ऊपर आ रहा है। कहां से आ रहा है, हेवंस ब्रिंक, यानी स्वर्ग के रास्ते से, यानी भगवान के घर से। क्या मीन है इसका, ब्यूटी इज लाइक एन एटर्नल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। जो ब्यूटी होती है वो इज लाइक एन एटर्नल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, ये खुशी के एटर्नल सोर्स, यानी शाश्वत स्रोत। एटर्नल का मतलब क्या होता है, शाश्वत। शाश्वत, सोर्स यानी स्रोत। किसका स्रोत, खुशी का। हैप्पीनेस यानी खुशियों का। ठीक है, ब्यूटी क्या है, किसके समान है, खुशी के शाश्वत स्रोत के समान है। पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक का मतलब क्या, दिस जॉय फील्स डिवाइन, कि हमें इस प्रकार खुशी मिलती है तो महसूस होती क्या, डिवाइन यानी देवीय। कैसी होती है, देवीय। डिवाइन का मतलब क्या होता है, देवीय। एज इफ गिफ्टेड बाय गॉड, जैसे कि हमें किसके द्वारा गिफ्ट की गई हो, ईश्वर के द्वारा। किसके द्वारा, ईश्वर के द्वारा। अब हम थीम देखते हैं इसकी, क्या मैसेज दिया गया इस पोएम के द्वारा। द पोएम डिस्क्राइब्स द एवरलास्टिंग पावर ऑफ ब्यूटी। द पोएम डिस्क्राइब्स, कविता वर्णन करती है, द एवरलास्टिंग पावर ऑफ ब्यूटी, किसका, सदाबहार। एवरलास्टिंग का मतलब सदाबहार, पावर यानी शक्ति, ऑफ ब्यूटी यानी सुंदरता। कविता हमें सुंदरता की, सदाबहार है या हमेशा बने रहने वाली शक्ति के बारे में बताती है। ब्यूटीफुल थिंग्स गिव जॉय, होप एंड रिलीफ फ्रॉम सफरिंग। इस सुंदरता की जो वस्तुएं हैं वो हमें देती है, क्या देती है, जॉय देती है, होप देती है, एंड रिलीफ फ्रॉम सफरिंग, और हमें सफरिंग से रिलीफ देती है। नेचर, आर्ट एंड नोबल डीड्स मेक लाइफ मीनिंगफुल। उन्होंने कहा कि नेचर यानी प्रकृति, आर्ट यानी कला, एंड नोबल डीड्स यानी असाधारण कार्य, मेक लाइफ जीवन को बनाते हैं कैसा, मीनिंगफुल। कैसा बनाते हैं, मीनिंगफुल बनाते हैं। द पोइट कन्वेज, कवि संदेश देता है कि दैट ट्रू ब्यूटी नेवर फेड्स एंड हेल्प ह्यूमन बीइंग्स ओवरकम सोरो, despair and negativity in life। कवि संदेश देता है
कि जो वास्तविक सुंदरता होती है वो कभी कम नहीं होती, यानी फेड नहीं होती। हेल्प्स ह्यूमन बींग्स, और मनुष्य की सहायता करती है। किसमें सहायता करती है? ओवरकम में। ओवरकम का मतलब होता है जीतना। ओवरकम का मतलब क्या होता है? जीतना। जितना हो गया तो ना, जीतना नहीं हुआ, जीतना। किसको जीतने में? शोरों को, यानी दुख को। डिस्पेयर, निराशा, और नेगेटिविटी इन लाइफ, जीवन में नकारात्मकता को जीतने में हमारी सहायता करती है। कौन? ए थिंग ऑफ ब्यूटी। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, हम देखते हैं। हम्म, और कौन? हम्म, चल। लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम। कह रहा है कि कविता के अंदर मेंशन की गई, यानी वर्णित की गई थिंग्स ऑफ ब्यूटी की लिस्ट बनाई है। यानी कौन कौन सी थिंग ऑफ ब्यूटी है जो कवि ने कविता के अंदर बताई है। देखो, द थिंग्स ऑफ ब्यूटी इंक्लूड द सन, यानी थिंग्स ऑफ ब्यूटी के अंदर इंक्लूड यानी शामिल है, क्या है? द सन, द मून, ट्रीज, वो ओल्ड हो या यंग हो, डैफोडिल्स, क्लियर स्ट्रीम्स, फॉरेस्ट, मस्क रोज फ्लावर्स, नोबल डीड्स ऑफ माइटी डेड, एंड लवली टेल्स फ्रॉम हिस्ट्री एंड नेचर, सॉरी लिटरेचर, है ना। ये सारी चीजें हैं जो कि क्या है? थिंग ऑफ ब्यूटी है, जो कि हमारे यहाँ वर्णित की गई है। क्या क्या है? सन है, मून है, ट्रीज है, डेफोडिल्स है, क्लियर स्ट्रीम्स है, फॉरेस्ट है, मस्क रोज ब्लूम, मस्क रोज फ्लावर्स है, नोबल डीड्स ऑफ द माइटी डेड है, एंड लवली टेल्स फ्रॉम हिस्ट्री एंड लिटरेचर, और साहित्य और इतिहास की प्यारी कहानियां। ये सब थिंग ऑफ ब्यूटी है जो कि पोइट ने पोइम के अंदर मेंशन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। कह रहा है कि लिस्ट द थिंग्स यानी वस्तुओं की सूची बनाई है, दैट कॉज सफरिंग एंड पेन, जिनके कारण सफरिंग और पेन होता है। क्या होता है? सफरिंग और पेन होता है। तो कौन कौन सी? सफरिंग एंड पेन आर कॉज्ड बाय सैडनेस, यानी सफरिंग और पेन यानी हमें पीड़ाएं और दर्द ये होते किन के कारण होते हैं? देखो, सैडनेस के कारण होता है, डिस्पेयर के कारण होता है, लेक ऑफ नोबल क्वालिटीज के कारण होगा, ग्लूमी डेज के कारण होगा, अनहेल्दी एंड इमोर्टल वेज ऑफ लाइफ के कारण होता है, एंड ह्यूमन क्रुएल्टी के कारण होता है। किसी भी मनुष्य को सफरिंग और जो पेन होते हैं वो इन कारणों से होते हैं। किसके कारण से? सैडनेस, डिस्पेयर, लेक ऑफ नोबल क्वालिटी, ग्लूमी डेज, अनहेल्दी एंड इमोर्टल वे ऑफ लाइफ, एंड ह्यूमन क्रुएल्टी के कारण। व्हाट डज द लाइन, पंक्ति क्या करती है? देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रीडिंग ए फ्लोवरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ सजेस्ट्स। कह रहा है कि इस पंक्ति का मतलब क्या है? ये सुझाव देना है, बताना है कि पंक्ति क्या कहना चाह रही है। इट सजेस्ट्स, ये सुझाती है, दैट की ब्यूटीफुल थिंग्स क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड विथ लाइफ, कि जो सुंदरता की वस्तु होती है वो क्रिएट करती है। क्या क्रिएट करती है? ए स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड, एक मजबूत भावनात्मक बंधन, रिश्ता, विथ लाइफ, किसके साथ? जीवन के साथ। They give us hope and strength to live despite the hardships and miseries of life. They give us hope, कि वह हमें क्या देती है? होप देती है, शक्ति देती है, टू लाइव यानी जीने के लिए, डिस्पाइट यानी के बावजूद, किसके बावजूद? हार्डशिप्स के बावजूद और मिजरीज ऑफ लाइफ के बावजूद। के खिलाफ, किसके बावजूद? हार्डशिप्स और मिजरीज ऑफ लाइफ के बावजूद। का मीन यह है, ये पंक्तियां ये सुझाती हैं हमें। What makes human beings love life in spite of troubles and sufferings? What makes human beings?
लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स। कह रहे कि व्हाट मेक्स, क्या बनाती है ह्यूमन बींग्स, मनुष्य को, लव लाइफ एंड मनुष्य के जो जीवन है उसको प्यारा बनाती है क्या, इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स। ये कह रहा है कि समस्याओं और पीड़ाओं के बावजूद भी क्या मनुष्य के जीवन को अच्छा बनाती है चीजें, वो कौन सी चीजें हैं? देखो, ब्यूटीफुल थिंग्स बोथ इन नेचर एंड ह्यूमन हिस्ट्री। कह रहा है कि सुंदर वस्तुएं जो कि दोनों में, किस में है, नेचर में है और ह्यूमन हिस्ट्री में है, अपलिफ्ट ऊपर उठाती है, ओवर स्पिरिट्स किसको, हमारी चेतना। दे रिमूव सैडनेस, वे निराशा को हटाती है, एंड गिव अस जॉय, हमें खुशी देती है, होप देती है, एंड मोटिवेशन टू कंटिन्यू लिविंग, और लगातार जीने के लिए हमें मोटिवेशन देती है। Why is grandeur associated with the mighty dead? उन्होंने कहा कि जो माइटी डेड होती है, शक्तिशाली मृत्यु होती है, उसके साथ ग्रैंड्यूअर क्यों जुड़ा हुआ रहता है? देखिए, द माइटी डेड रेफर्स टू ग्रेट हीरोज, किसको रेफर करता है? ग्रेट हीरोज को, महान नायकों को, हु सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया, किसके लिए? फॉर नेबल कोज, एक असाधारण कारण से। देयर हीरोइक डीड्स इंस्पायर ह्यूमैनिटी एंड एड स्पिरिचुअल ब्यूटी एंड डिग्निटी टू लाइफ। देयर हीरोइक डीड्स यानी उनके हीरोइक डीड्स यानी नायकों वाले कार्य, इंस्पायर यानी प्रेरणा देते हैं, किसको? ह्यूमैनिटी को, मानवता को, एंड और एड और जोड़ते हैं क्या? स्पिरिचुअल ब्यूटी एंड डिग्निटी टू लाइफ, जो कि स्पिरिचुअल ब्यूटी से हमें जोड़ते हैं यानी आध्यात्मिक सुंदरता से, और डिग्निटी ऑफ लाइफ जीवन की निजता से जोड़ते हैं। डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम? डू वी, क्या वी एक्सपीरियंस, हम अनुभव करते हैं, थिंग्स ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की वस्तुएं, ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, क्या केवल कुछ समय के लिए? देखिए, नो, द जॉय ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स इज परमानेंट। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो द जॉय ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स होती है, यानी सुंदरता की वस्तुओं की जो आनंद होता है, खुशी होती है, वो कैसी होती है? परमानेंट होती है। कैसी होती है? परमानेंट। देयर ब्यूटी इंक्रीजेज विथ टाइम, उनकी जो सुंदरता है वो लगातार बढ़ती जाती है। इंक्रीजेज का मतलब होता है बढ़ना। कैसे बढ़ती है? विथ टाइम यानी समय के साथ। बिकॉज दे रिमेन अलाइव इन आवर मेमोरीज, क्योंकि वे हमारी यादों में शेष रहती है। रिमेन का मतलब होता है शेष रहना, शेष रहना। अलाइव का मतलब क्या होता है? जीवित। क्या होता है? जीवित। किसमें जीवित रहती है? हमारी मेमोरीज में। एंड कंटिन्यू टू गिव पीस एंड हैप्पीनेस, और वो हमें लगातार देती है। क्या देती है? पीस यानी शांति, हैप्पीनेस यानी खुशी। क्या देती है? खुशियां।